प्रिय छात्रों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूरज ऑनलाइन टीचिंग में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप भैया सब्सक्राइब ना कीजिए, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर दोस्तों बहुत अच्छा लगता है ना तो अंत में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और हाँ दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि ये वीडियो पसंद भी आएगी और वीडियो को आप लाइक भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहला प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा होती क्या है, ठीक। तो दोस्तों आप बता सकते हो कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से यानी दोस्तों एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो यह घटना क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक। आप ये भी बता सकते हैं। और दोस्तों आप ये भी बता सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो विचलित होने की यह घटना क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो हमारे मुंह के द्वारा जो इसकी परिभाषा निकली आप लोग को समझ में नहीं होगा, लेकिन मेरे दोस्तों यही परिभाषा मैं आपको चित्र बनाकर समझाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल कहां पर जाएगा, सीधे दिमाग में जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा और देखिए मैं समझाता कैसा हूं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या है, ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक। और ये क्या है, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक। और दोस्तों जो ये एक्स अक्ष है ये क्या है, दो भागों में बांट रहा है, ठीक। ये पहला भाग हुआ है, ये दूसरा भाग हुआ है, ठीक। यानी दोस्तों जो एक्स अक्ष है ये क्या है, दो भागों में बांट रहा है, ठीक। तो दोस्तों पहला वाले भाग को हम मान लेते हैं विरल माध्यम, ठीक, विरल माध्यम। और विरल माध्यम को हम मान लेते हैं पहला माध्यम, ठीक है दोस्तों, पहला माध्यम। और दोस्तों नीचे वाला भाग को क्या मानेंगे, हम सघन माध्यम मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों, सघन माध्यम मानेंगे, ठीक, सघन माध्यम, ठीक। और दोस्तों सघन माध्यम को क्या मान ले, द्वितीय माध्यम या दूसरा माध्यम, ठीक। आप कुछ भी कह सकते हो, दूसरा माध्यम। अब दोस्तों यहां पर समझिए, मान लीजिए दोस्तों यहां पर क्या है, एक सूर्य बना हुआ है, ठीक, इसका नाम हम सूर्य लिख लीजिए। और दोस्तों आप जानते हैं कि सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, जी हाँ दोस्तों आप जानते होंगे। तो मान लीजिए दोस्तों सूर्य की प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, ये निकल रही हैं, ठीक। और दोस्तों निकल रही हैं और ये क्या हो रही हैं, जो ये किरणें हैं सूर्य की प्रकाश किरणें वो क्या हो रही हैं, विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हैं, यानी पहले भाग में क्या हो रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, यानी पहले माध्यम में क्या हो रही हैं, प्रवेश कर रही है, ठीक। आप कुछ भी समझ सकते हो। तो दोस्तों सूर्य से पहले माध्यम में यानी दोस्तों विरल माध्यम में आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या नाम देंगे, हम आपतित किरण नाम देंगे, ठीक। तो दोस्तों आप इस प्रकार से यहाँ पर तीर का निशान लगा सकते हो। इसका यह संकेत होता है कि सूर्य की प्रकाश किरणें यहाँ पर आ रही है, यानी विरल माध्यम में आ रही है, यानी पहला माध्यम में आ रही है, ठीक। तो इस किरण को क्या नाम देंगे, हम आपतित किरण देंगे, ठीक। क्या नाम देंगे, आपतित किरण। और जैसे ही मेरे दोस्तों जो ये सूर्य की किरणें हैं जैसे ही विरल माध्यम से जैसे ही दोस्तों दूसरे माध्यम में यानी दोस्तों सघन माध्यम में जैसे प्रवेश करी तो दोस्तों वे क्या हुई, जो ये किरणें हैं क्या हुए, ये दोस्तों अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। देखिए दोस्तों जो ये किरण था यानी दोस्तों इस किरण को जाना था क्या, इस किरण को जाना था सीधा, लेकिन दोस्तों जो ये किरण है ये क्या हुई, ये सीधे नहीं गई, बिल्कुल दोस्तों ये क्या हुई, ये तिरछी चली गई, ठीक। ये क्या हुई दोस्तों, ये किरण तिरछी चली गई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वाले किरण को क्या नाम देंगे, हम तिरछी चलेंगी, यानी दोस्तों अपने मार्ग से विचलित होगी, तो इस किरण को क्या नाम देंगे, हम अपवर्तित किरण देंगे, ठीक। क्या नाम देंगे, अपवर्तित किरण, ठीक। यहाँ पर आप लिख लीजिए अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक। इतना आप लोग समझ गए। तो देखिए दोस्तों मैंने इसी के समझकर मैंने आपको परिभाषा बताया, आप लिख सकते हो या समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए पहले चित्र को, ये हमारा दोस्तों ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक। और दोस्तों ये क्या है, ये सूर्य है, ठीक। और दोस्तों क्या हो रहा है, सूर्य से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, तो दोस्तों जो ये निकल रही हैं आने वाली यानी दोस्तों जो निकल रही हैं ये क्या हो रही है, विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हैं, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों सूर्य की किरणें विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हैं और दोस्तों सूर्य से विरल माध्यम में प्रवेश करने वाली किरणों को क्या नाम देते हैं, हम आपतित किरण देते हैं, ठीक।
और मेरे दोस्तों जैसे ही विरल माध्यम में प्रवेश करती है कीड़े, और दोस्तों जैसे ही ये विरल माध्यम से जैसे द्वितीय माध्यम में प्रवेश करती है, यानी दोस्तों सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोस्तों ये जो कीड़े होती हैं, आपकी कीड़े होती है, ये क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी तो मेरे दोस्तों इस किरण को जाना था सीधा, लेकिन दोस्तों ये किरण क्या हुई, ये सीधे नहीं गई, बिल्कुल ये दोस्तों क्या हुई, ये अपने मार्ग से क्या हुई, विचलित हो गई। यानी मेरे दोस्तों क्या हुई, अपने मार्ग से सीधे नहीं गई, बिल्कुल ये तिरछी चली गई। ठीक, आप इस प्रकार से समझ सकते हो। तो दोस्तों इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, यानी आप बता सकते हो कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में, या आप कह सकते हो पहले माध्यम में प्रवेश करती हैं, और जैसे ही पहले माध्यम से द्वितीय माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक, देखिए दोस्तों विचलित होने का मतलब समझिए, विचलित होने का मतलब होता है मेरे दोस्तों भूल जाना। जैसे मेरे दोस्तों मेरा घर इस साइड है, ठीक, और दोस्तों मैं चला गया इस साइड, तो अपना रास्ता क्या हुआ, भूल गया। ठीक, तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, विचलित होना कहते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा समझ में आया होगा। ठीक, ये जो प्रकाश के अपवर्तन की जो डिफिनेशन है आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक, चलिए हम लोग इसके बारे में हम जान लिए परिभाषा क्या हुई। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका नियम होता क्या है। ठीक, देखिए मेरे दोस्तों आप बता सकते हैं, पहला नियम में बता सकते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होते हैं दोस्तों, तीनों एक ही तल में होते हैं, या आप कह सकते हो तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। देखिए दोस्तों हम प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम को हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक, यहां पर देखिए समझ लीजिए, ये क्या है दोस्तों, आपतित किरण है, नीचे वाली किरण क्या है, ये अपवर्तित किरण है, और दोस्तों जो ये बीच में क्या है, जो ऊर्ध्वाधर में है, ये दोस्तों लाइन खींची हुई है ऊपर नीचे, ये क्या है, एक अभिलंब मान लेते हैं इसको। ठीक, तो दोस्तों देखिए आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब है, ये क्या है दोस्तों, एक ही क्या है, एक ही केंद्र पे स्थित है, या आप कह सकते हो एक ही क्या है, तल में स्थित है। ठीक, तो आप लोग आसान तरीके से प्रकाश का अपवर्तन का ये पहला नियम समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए हम लोग दोस्तों दूसरा नियम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों दूसरा नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर बार ही पूछा जाता है। यानी दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, स्नेल का नियम होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, ये विशेष तरीका से ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है, और आप लोग इस बार पढ़कर जाइएगा भैया, हमेशा पूछा जाता है, और हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाए। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ समझेंगे। देखिए यहां पर दोस्तों ये क्या है, आपतित किरण ना, तो दोस्तों जो यहां पर जो कोण बनेगा, यहां पर जो दोस्तों कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण बनेगा। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आपतन कोण किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और दोस्तों ये क्या है, अपवर्तित किरण। ठीक, तो दोस्तों जो यहाँ पर जो कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा दोस्तों, अपवर्तन कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक, यहाँ दोस्तों आपतित किरण है तो आपतन कोण बना, और अपवर्तित किरण है तो यहाँ पर कौन कोण बना, अपवर्तन कोण बना। ठीक, यानी दोस्तों परावर्तन कोण बना, आप कुछ भी समझ सकते हो। ठीक, दोनों सही है, ऐसा नहीं है समझ में नहीं है। ठीक, चलिए हम फिर दूसरा नियम हम जान लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक, देखिए दोस्तों दूसरा नियम होता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या और तथा परावर्तन कोण आर की ज्या अनुपात होता है, तो पहले माध्यम को दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे दोस्तों पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं, ये मैंने अभी बताया। ठीक, और दोस्तों इसी के आगे लिखेंगे, और इसे अक्षर यन से प्रदर्शित करते हैं, और दोस्तों इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को स्नेल का नियम समझ में नहीं आया होगा, यानी दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम समझ में नहीं आया होगा। लेकिन मैं दोस्तों उसी नियम को, यानी दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो बिल्कुल दोस्तों कहाँ जाएगा, दिमाग में जाएगा। हाँ दोस्तों दिमाग में जाएगा। देखिए यहाँ पर समझिए, मैंने आपको क्या बताया, किन्हीं दो माध्यमों के लिए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई से प्रदर्शित किया है ना मैंने, यहाँ पर आपतन कोण आई लिखेंगे। ठीक, आपतन कोण आई की ज्या। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आपतन कोण आई की ज्या, तो दोस्तों इसका मतलब होता है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो साइन आई। ठीक, आप इसको लिख सकते हो। ठीक, तो दोस्तों मैंने आपको इतना बताया कि दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या, फिर दोस्तों इसके आगे लिखेंगे तथा परावर्तन कोण आर की ज्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं परावर्तन कोण क्या है, आर है ना, तो दोस्तों परावर्तन कोण आर की ज्या का मतलब हुआ दोस्तों साइन
आर हो गया। ठीक, आप लोग इतना समझ गए। यानी दोस्तों आप इतना समझे, इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई कीजिए तथा परावर्तन कोण आर कीजिए परस्पर क्या होते हैं दोस्तों, परस्पर समानुपाती होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परस्पर पारा अरसा पारा, परस्पर समानुपाती होते हैं, परस्पर समानुपाती होते हैं। और इसके आगे लिखेंगे इसे पहले माध्यम के सापेक्ष, इसे पहले माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लिख सकते हो अर्थात, यानी दोस्तों आप इसको हम समझाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या लिखा है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या, यानी दोस्तों आपतन कोण आई के ज्या मतलब क्या हुआ, साइन आई हुआ। ठीक, और आगे लिखा है परावर्तन कोण आर की ज्या, परावर्तन कोण आर का ज्या के मतलब क्या हुआ दोस्तों, साइन आर हुआ। ठीक, तो दोस्तों आगे लिखा हुआ है इसी के आगे परस्पर समानुपाती होते हैं। ठीक, यानी दोस्तों आप अर्थात में लिख सकते हो साइन आई समानुपाती साइन आर, यही तो कह रहा है भैया कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या, परावर्तन कोण आर की ज्या परस्पर समानुपाती होते हैं। परस्पर समानुपाती होने का मतलब ये दूसरे, यानी दोस्तों ये जो दोनों होते हैं क्या दोस्तों, परस्पर एक दूसरे क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, अब दोस्तों उसी के आगे क्या लिखा हुआ है मैंने दोस्तों, इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं। यानी दोस्तों इसे क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक, अब देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर बीच में देखिए समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो दोस्तों क्या करेंगे हम, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। ठीक, तो दोस्तों हटाएंगे तो एक नियतांक मिलेगा, क्या मिलेगा, आई मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन आई लिखा है ना, तो साइन आई लिख लीजिए। दोस्तों जब हम समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे सबसे पहले। ठीक, तो यहाँ पर हम बराबर लगा देंगे और दोस्तों जब ये हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक मिल जाएगा यन। यानी दोस्तों जब समानुपाती का चिन्ह हटाएगा तो एक नियतांक मिला, क्या मिला, स्मॉल एन मिला। ठीक, और दोस्तों आगे क्या लिखा है, साइन आर लिखा है, तो आप यहाँ पर गुणा लगा दिए, इसको आप साइन आर लिख लीजिए। ठीक, आगे। ठीक, इतना समझ गए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, साइन आई बराबर